हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल #एग्रीबाईचंदन। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लाउड्स क्लाउड्स के टाइप्स एंड फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स और मेजरमेंट यूनिट ऑफ क्लाउड्स क्या है। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्लाउड्स होते क्या हैं। दोस्तों पहले देखते हैं स्टडी ऑफ क्लाउड्स इज कॉल्ड नेफोलॉजी। क्लाउड्स का अध्ययन करना नेफोलॉजी कहलाता है। मेट्रोलॉजी की फिजिकल ब्रांच है क्लाउड्स। बेसिकली जो क्लाउड्स होते हैं ये सफ़ेद गैसियस, जो देखने में या छूने में बहुत हल्का और कोमल होते हैं। ये आकाश में जो क्लाउड्स होते हैं ये पानी के सूक्ष्म बूंदों या बर्फ के छोटे टुकड़ों का एक मास होता है जो फ्री एयर में जलवाष्प के संघनन द्वारा काफी ऊंचाई पर होते हैं। 1956 ईस्वी में इंटरनेशनल क्लाउड एटलस ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने क्लाउड्स को 10 कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म में क्लासिफाइड किया है। बेस, मिडल, लो। हाई पे जो होते हैं तल से 6000 मीटर ऊंचाई पाए जाते हैं। इसमें तीन होते हैं, साइरो स्टेटस, साइरो क्यूमुलस। जो मिडल होते हैं इसमें बेसिकली तीन होते हैं, अल्टो स्टेटस, अल्टो क्यूमुलस, स्ट्रेटो क्यूमुलस। ये 2500 से 6000 मीटर मीटर की ऊंचाई पे पाए जाते हैं। और जो लो पे पाए जाते हैं ये 2500 मीटर के नीचे तक पाए जाते हैं। इसमें बेसिकली आपके चार आते हैं, निम्बो स्टेटस, क्यूमुलस, क्यूमुलोनिम्बस एंड स्टेटस। तो आइए दोस्तों देखते हैं होते क्या हैं। ये जो साइरस होते हैं एक कलर में सफ़ेद होते हैं, पंख या रिश्तेदार की तरह इसकी स्ट्रक्चर होती हैं। सनराइज के पहले और सनराइज के बाद ये ब्राइट रेड या ऑरेंज कलर के दिखाई देते हैं। दूसरा आ गया दोस्तों आपका साइरो स्टेटस। साइरो स्टेटस ये जो होते हैं एक गुड पोर्शन ऑफ द स्काई को कवर करते हैं। यह विशेषकर ग्रहण के समय या सूर्य या चंद्रमा के चारों तरफ दिखाई पड़ने वाला प्रकाश का घेरा होता है। थर्ड आपका गया साइरो क्यूमुलस। यह गोलाकार और छोटे छोटे कणों में दिखाई देते हैं। यह स्काई को कम एरिया या ज़्यादा एरिया में कवर करते हैं। इनसे छाया नहीं होता है। अब फोर्थ दोस्तों है आपका अल्टो स्ट्रेटस। ये ब्लू से या ग्रे वाइट कलर के होते हैं। ये आसमान में काफ़ी भाग को कवर करते हैं। ये आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। मिडल या हाई लैटिट्यूड में वर्षा इन्हीं के बादलों के द्वारा होता है। फिफ्थ नंबर आ गया दोस्तों आपका अल्टो क्यूमुलस। ये इंडिविजुअल या ग्रुप में गोलाकार के रूप में पाए जाते हैं। और दोस्तों का स्टेटस आपका 6 नंबर का आ गया आपका स्टेटस। इनका इनका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है। ये हॉरिजॉन्टल लेयर में पाए जाते हैं। ये आसमान के काफ़ी भाग को ये कवर करते हैं। ये वाइट या ग्रे कलर के होते हैं। सूर्य की रोशनी को पेनिट्रेट नहीं करने देते हैं। आकाश को काफ़ी एरिया में कवर करते हैं। तो डॉक्टर 7th नंबर का आपका है निम्बू स्टेटस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो नियमित और लगातार वर्षा इसी बादल के द्वारा होती है। ये थिक और डार्क ग्रे कलर के होते हैं। ये शेपलेस होते हैं, इनका कोई आकार नहीं होता है। नेक्स्ट दोस्तों है आपका स्ट्रेटोक्यूमुलस। ये क्यूमुलस से बनते हैं। ये डार्क और हैवी होते हैं। 8 नंबर का आपका है क्यूमुलस। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है कि
इसका जो आकार होता है कॉलीफ्लावर शेप या डोम शेप के होते हैं। इसका बेस फ्लैट होता है। इसका बेस फ्लैट होता है और ये विशाल या सुंदर होने के कारण प्रभावशाली दिखता है। समर सीजन में ये ज़्यादा ही महत्वपूर्ण रहता है। आपका 10 नंबर का आ गया आपका क्यूमुलोनिम्बस। क्यूमुलोनिम्बस यह क्यूमुलस से डेवलप होते हैं। यह बहुत बड़े होते हैं जो तल से 3 से 8 किलोमीटर तक लंबे होते हैं। गरज या बिजली के साथ आई आंधी के नाम से जाना जाता है इसे। तो दोस्तों हम नेक्स्ट देखते हैं। जो हाईएस्ट क्लाउड्स होते हैं साइरस होते हैं। लोएस्ट क्लाउड्स में स्टेटस और थंडर क्लाउड्स में आपका क्यूमुलोनिम्बस होते हैं। स्टेडी एंड कंटिन्यूअस रेनफॉल आपको निम्बो स्टेटस से होते हैं। यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है कि नियमित और लगातार वर्षा किस बादल से होती है, तो निम्बो स्टेटस आती है। काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं आपको मेजरमेंट ऑफ क्लाउडनेस। जो इसकी यूनिट होती है वो ओक्टा है। ओक्टा के द्वारा हम क्लाउडनेस को नाम मापते हैं। इसकी रेंज है 0 से 8 होती है। जो क्लियर स्काई होती है उसकी 0 ओक्टा होती है। मेनली क्लियर स्काई की जो रेंज होती है 0 to 2 ओक्टा होती है। पार्सली क्लाउडी स्काई की 3 to 4 ओक्टा होती है। और मेनली क्लाउड की 5 to 6 ओक्टा होती है। ओवरकास्ट स्काई की 8 ओक्टा होती है। यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि क्लियर स्काई की ओक्टा कितनी होती है, 0 ओक्टा होती है। ओवरकास्ट का पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं मेट्रोलॉजी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। फादर ऑफ मेट्रोलॉजी इन द वर्ल्ड में ल्यूक हावर्ड है। इन्होंने ही बादल को सर्वप्रथम बताया था 1802 ईस्वी में फर्स्ट टाइम इन्होंने किया था। अब फादर ऑफ मेट्रोलॉजी इन इंडिया में देवराज सिक्का है। फादर ऑफ मेट्रोलॉजी इन इंडिया में देवराज सिक्का। और फादर ऑफ एग्रो मेट्रोलॉजी इन द वर्ल्ड में DN वालिया हैं। और फादर ऑफ एग्रो मेट्रोलॉजी इन इंडिया में LA रामदास है। यहाँ से काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि LA रामदास क्या है। ये एग्रो मेट्रोलॉजी इन इंडिया के हैं। और मेट्रोलॉजी के फादर ऑफ मेट्रोलॉजी इन इंडिया में देवराज सिक्का है। देवराज सिक्का जो है कि मेट्रोलॉजी के हैं फादर। और LA रामदास एग्रो मेट्रोलॉजी के हैं। और फादर ऑफ एग्रो क्लाइमेटोलॉजी के कोपेन हैं। तो देखिए दोस्तों कुछ यूनिट्स है मतलब वेदर पैरामीटर्स के। तो टेम्परेचर का डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन है। वेपर प्रेशर का MM/Hg। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का परसेंटेज। विंड स्पीड का km/h। क्लाउड कवर का ओक्टा जो भी हमने पढ़ा है। रेनफॉल एंड इवापोरेशन का mm/day। ब्राइट सनशाइन का ड्यूरेशन हावर्स में होते हैं। विंड डायरेक्शंस का डिग्री होते हैं 0 to 360 डिग्री डायरेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।